नेपाल बॉर्डर में चल रहे कैसीनो भारतीय युवाओं को बर्बादी के कगार पर ले आए हैं। इन कैसीनो के चक्कर में पड़कर कई लोग सुसाइड कर चुके हैं और कई लोगों के घर भी बिक चुके हैं। नमस्कार, मैं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नेपाल बॉर्डर पर चल रहे कैसीनो का काला सच। चलिए मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि किस तरह से इन कैसीनो में चल रहा है जुआ का अड्डा, जहां भारत के और विशेषकर इन बॉर्डर से सटे जो शहर है उनके सैकड़ों युवा बर्बाद हो रहे हैं, व्यापार बर्बाद हो रहा है, घर बर्बाद हो रहा है। तो चलिए मैं बताता हूं कि किस तरह सिलसिलेवार शुरू होता है ये जुआ का काला अड्डा। तो देखिए, आपने देखा होगा इन दिनों भारत के युवा नेपाल बहुत जा रहे हैं। क्या वजह है? भाई नेपाल तो अक्सर जाते रहे हैं। आज से अगर हम बात करें तो 10-12 साल पहले भी लोग नेपाल जाते थे, लेकिन उस समय जाते थे विदेशी वस्तुओं की खरीद करने, या फिर जो चाइनीज सामान मिलते हैं वो लेने के लिए जाते, धूलाबाड़ी जाते थे, या आसपास का इलाका जो काकर भीटा या फिर बिहार के सटे जो इलाके वहाँ पर जाते थे। लेकिन आजकल के युवा नेपाल जा रहे हैं, और ये क्यों जा रहे हैं, ये चौंकाने वाली बात आई है एक जांच में। जांच करें तो हमने खुद खबर समय कई लोग फ़ोन किया और हमने भी जांच की तो पाया कि आजकल नेपाल का जो बॉर्डर का सटा इलाका है, यानी कि भारत से 15 किलोमीटर के दायरे में जो बॉर्डर का इलाका है उस दायरे में आजकल कई कैसीनो बन गए हैं। कैसीनो यानी कि जुआ के अड्डे। और ये कैसीनो, अगर मैं बात करूँ सिलीगुड़ी की, तो सिलीगुड़ी का जो बॉर्डर है, धूलाबाड़ी काकर भीटा जो बॉर्डर है, वहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही थोड़े से क्षेत्र में ही 5 कैसीनो हैं, जिनमें 3 छोटे कैसीनो हैं और 2 बड़े कैसीनो हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन कैसीनो में नेपाली नागरिक नहीं जा सकते हैं। तो आखिर जब नेपाली नागरिक नहीं जा रहे हैं तो ये जुए के इतने जो बड़े अड्डे हैं वो कैसे चल रहे हैं? आप समझ सकते हैं कि विदेशी तो बहुत ज़्यादा इतनी मात्रा में आएंगे नहीं कि यहाँ से लोग इतनी मात्रा में जाएं। लेकिन जो बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं, जैसे सिलीगुड़ी है, जलपाईगुड़ी है, नक्सलबाड़ी है, पानी टंकी है, किशनगंज है, फारबिसगंज है, अररिया है, ये सब इलाके के लोग जा रहे हैं नेपाल। और इनकी एक ही वजह है, वहाँ का कैसीनो, और जहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं प्रतिदिन भारतीय करेंसी करोड़ों में। अब आगे की कहानी मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये पूरा जो सिलसिला वो चलता है। अगर आपको नेपाल जाना है तो कई साधन, आप अपनी गाड़ियों से भी जा सकते हैं, आप अपने दुपहिया वाहन से भी जा सकते हैं, आप चाहे तो भाड़े की बसों से भी जा सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग अपनी गाड़ियों से ही जाते हैं, और वहाँ पर अगर आप भंसार कटा लेते हैं तो आपको वहाँ पर रुकने की एक रात आप गाड़ी लेकर रुक भी सकते हैं। तो अगर आप जुड़े हैं, आप बड़े खिलाड़ी हैं जुए के, आप बड़ा जुआ अगर खेलते हैं तो आपको यहाँ पर VIP ट्रीटमेंट मिलने वाला है। यानी कि आप अगर बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े पैसे लगाकर आप खेल सकते हैं, तो आप वहाँ के गेस्ट हैं, और इसके लिए आपको बहुत सी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको अपनी गाड़ी ले जाने की भी जरूरत नहीं है, खुद गाड़ी आपके घर आएगी। जी हाँ, खुद गाड़ी आपके घर आएगी। आप चाहे सिलीगुड़ी में हो या आप जलपाईगुड़ी में हो, आपको वहाँ से गाड़ी आएगी, और गाड़ी आपको पूरे सम्मान के साथ आपको कैसीनो तक लेके जाएगी। और इनमें बहुत सी सुविधाएं भी आपको मिलने वाली। अगर आप बड़े जुआरी हैं तो आपको बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें आप पिक एंड ड्रॉप, यानी आपको ले भी जाएंगे और आपको छोड़ भी जाएंगे। इसके अलावा आपको फ्री रूम वहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर आप रूम में शराब, कबाब सहित और भी बहुत से जो फ़ायदे हैं वो आप लूट सकेंगे। इसी चकाचौंध में पड़ते हैं जुआरी, जो इंटरटेनमेंट के नाम पर जाते हैं इन कैसीनो में। और इन कैसीनो में जो है आपसे थोड़ी सी फीस ली जाती है एंट्री के नाम पर, और इसके बाद
आप उसमें शामिल हो सकते हैं। और जब आप एंट्री करते हैं तो इस एंट्री में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लुभाती है और वो फ्री होती है। मसलन जब अंदर आप जाते हैं तो आपके लिए इंटरटेनमेंट फ्री है, आप खाना ड्रिंक्स वगैरह फ्री ले सकते हैं। और शुरू में जब व्यक्ति जाता है तो इन्हीं चीज़ों को देखने जाता है और धीरे धीरे वो इस लत में फंस जाता है। अलग अलग कैसीनो के अलग अलग नियम हैं। कुछ की एंट्री फीस है, कुछ की नहीं भी है। तो सबका अलग अलग नियम है। और इसमें सबसे पहले जब आप अंदर जाते हैं तो आपको काउंटर पर जाना है, यानी जो व्यक्ति जाएगा वो काउंटर पर जाएगा और वहाँ से कैसीनो कॉइन खरीदने पड़ते हैं। कैसीनो कॉइन खरीदने के बाद आप वहाँ पर जो गैम्बलिंग है यानी जुआ है वो आप खेल सकते हैं। जुए के कई प्रकार हैं, वो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से जुए में इंटरेस्टेड हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई बड़ा जुआरी है तो उसे क्या क्या फैसिलिटी मिलती है ये भी आप देख लीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह से एक बड़े जुआरी को कितना सम्मान दिया जाता है। उसी तर्ज पर अगर आप बड़े जुआरी हैं तो आपको एक असिस्टेंट दिया जाता है, यानी जैसे आप जुए की टेबल पर जाएंगे तो आपको एक असिस्टेंट मिलेगी जो आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगी। मसलन आप धूम्रपान करते हैं या आपको शराब का सेवन करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक असिस्टेंट उस समय तक आपके साथ रहेगी जब तक कि आप टेबल पर बैठे रहते हैं और वो आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करेगी। आगे चलते हैं। ये बता दें कि काकरभीटा सहित जो मैंने बताया और काकरभीटा या इसके आसपास के इलाके में कुछ कैसीनो तो ऐसे हैं जो 24 घंटे चलते हैं। यानी इसके अंदर जब आप एक बार प्रवेश कर जाएंगे तो आपको यही पता नहीं चलने वाला है अभी दिन है या रात है या कितना समय कट चुका है, क्योंकि अंदर एंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्था है। लाइव शो चलते रहता है जिसमें लड़कियां डांस करती रहती हैं और इसके अलावा खाने की 24 घंटा व्यवस्था भी रहती है। अंदर ही रूम है जहां पर आप चाहे तो आराम कर सकते हैं, बाहर की हवा भी आपको नहीं लगने वाली है। अब एक अनुमान के मुताबिक आपसे बता दूं कि भारत के करोड़ों रुपए प्रतिदिन इन कैसीनो में जाते हैं और इन कैसीनो की लगभग 300 गाड़ियाँ, एक अनुमान है 300 गाड़ियाँ हैं जो अपने ग्राहकों को प्रतिदिन पिक एंड ड्रॉप, यानी कि आपको घर से ले भी जाती हैं और आपको घर से छोड़ भी जाती हैं। लेकिन ले जाना, छोड़ जाना, ये सम्मान देना, ये सुविधाएं देना, आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ आपको फांसने की तैयारी है। अब आगे जाते हैं तो एक ये भी है कि मैंने शुरू में आपसे बताया, फिर बता दूं कि नेपाल के नागरिक जो हैं वो इसमें नहीं जा सकते हैं। अगर आप एंट्री करते हैं तो आपके पास एक वैध डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो ये सिद्ध करे कि आप नेपाल के निवासी नहीं, आप भारत के हैं या और किसी देश के निवासी हैं, तभी आप इसमें एंट्री पा सकते हैं। और एक और बात, सबसे बड़ी बात कि 25,000 रुपये से ज़्यादा आप इंडिया से नेपाल नहीं ले जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब आप 25,000 से ज़्यादा रुपये इंडिया से नहीं ले जा सकते हैं तो वहाँ पर आप लाखों का जुआ कैसे खेलते हैं? इसके पीछे भी एक काला सच है जिसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। और इसके पीछे, यानी इस सच्चाई के पीछे अगर हाथ है तो वो है हवाला कारोबारियों का। जी हाँ, हवाला कारोबारियों का, जो आपको लाखों रुपए वहाँ पर उपलब्ध करवा सकते हैं। इसमें भी आपसे बता दूं कि ऐसा भी है कि आप चाहें तो सिलीगुड़ी यहाँ पर पैसे दे सकते हैं और वहाँ पर पैसे ले सकते हैं नेपाल में। इसके लिए आपको 10 से 15% का कमीशन देना पड़ता है। तो ये एक मोटा खेल 10 से 15% कमीशन का है। मान लीजिए आप अगर 1 लाख रुपए नेपाल में लेते हैं तो आप यहाँ पर पैसे देंगे और नेपाल में आपको पैसे मिल जाएंगे, वो आपको 90 या 85 हज़ार मिलेंगे। तो ये हवाला कारोबारियों का एक काला सच। और ये भी बता दें आपसे कि सिलीगुड़ी के ही दर्जनों हवाला कारोबारी इससे जुड़े हैं। इसके अलावा जिस शहर में, जितने भी आसपास शहर है, मैंने पहले ही बताया, जैसे किशनगंज है, फारबिसगंज है, अररिया है या फिर सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी के आसपास जो भी शहर है वहाँ पर भी अन्य कारोबारी इसमें संलग्न है जो उन्हें पैसे वहाँ पर उपलब्ध
करा देते हैं। इसके अलावा एक और बात कि अगर मान लो कि आप खेलते खेलते वहाँ पर हार जाते हैं और आपके पास में पैसे नहीं हैं, तो भी वहाँ पर आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन खेल वहाँ भी कमीशन का ही है। आपको वहाँ पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पैसे उपलब्ध करा देंगे 10 से 15% पर, और आप हार के भी वहाँ से आ जाते हैं तो ये पैसे आप सिल्लीगुड़ी में दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं दे पाते हैं तो वसूली भाई आपके घर आना जाना शुरू कर देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा गैंग है वसूली भाइयों का, जो आपसे कॉलर पकड़कर आपके पैसे ले जा सकते हैं या फिर आपको टॉर्चर कर सकते हैं, और यही पतन का फिर कारण बनता है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. एक नई बात जो हमें पता चली वो आपसे बताते हैं कि इस धंधे में हवाला कारोबारियों के अलावा कुछ दलाल भी सक्रिय हैं, जो जुआरियों को ले जाते हैं और उनके द्वारा बुक की गई टेबल पर उन्हें जुआ खिलाते हैं, और उसके एवज में वो उनसे तगड़ा कमीशन लेते हैं। और कमीशन भी चाहे जुआरी हारे या जीते, लेकिन उसे कमीशन मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा धंधा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें सिल्लीगुड़ी के ही कई लोग शामिल हैं जो अपनी टेबल बुक रखते हैं। कई कारोबारी हैं इससे जुड़े हैं, उनकी टेबलें वहाँ पर हैं और उन टेबलों पर जुआ खेला जाता है। और अगर नाम का खुलासा किया जाए तो इसमें भी कई चौंकाने वाले नाम आएंगे। और इन दलालों की यानी कि इन टेबल वालों की इतनी ज़्यादा चलती है कि अगर आप इनका नाम भी ले देते हैं तो आपकी एंट्री वहाँ पर फ्री हो जाती है। सिर्फ बताना पड़ता है कि हम फलाने टेबल वाले के आदमी हैं, और उसके बाद आपकी एंट्री फ्री हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इन टेबल वाले दलालों का कितना बोलबाला इन कैसीनो में है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जुआ खेलते खेलते हार गए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आने जाने के पैसे नहीं हैं तो घबराइए मत, क्योंकि इन्होंने वो भी इंतज़ाम कर रखे हैं कि भाई आपको बचा के रखना है, तब तो आप दोबारा आएंगे। अगर नहीं जा पाएंगे तो आएंगे कैसे। इसके लिए आपको लूजर मनी की व्यवस्था की गई है, यानी आप हार गए, आपके पास में पैसे नहीं हैं, आने जाने के पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में आप लूजर मनी का क्लेम करते हैं तो आपको कुछ परसेंट पैसे जो आपने हारे हैं उसके परसेंट आपको दे दिए जाएंगे, जिससे कि आप फिर घर जा सकें और दोबारा फिर पैसे लेकर आ सकें। ऐसी भी व्यवस्था लूजर मनी के रूप में की गई है। देखिए दोस्तों, हमारा यानी कि खबर समय का उद्देश्य ये दिखाने का एकमात्र इतना है कि हमें इन आदतों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार हजारों लोग, व्यापार, परिवार, रिश्ते इस कारण से नष्ट हो रहे हैं। कई घर टूट गए हैं। अक्सर लोग हैं जुए खेलने वाले भी हमें बताते हैं कि मैं बर्बाद हो गया, घर वाले भी हमें बताते हैं कि हम बर्बाद हो गए। लेकिन इस पर रोक लगे। रोक कैसे लगेगी? जागरूक बहुत ज़रूरी है। परिवार वाले भी जागरूक हो, क्योंकि देखा है आपने किस तरह से अक्सर एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। किस तरह से बाज़ारों में वीरानी छाई है कि आखिर पैसे गए कहाँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक व्यवसाय का बड़ा अंश, बड़ा हिस्सा इन कैसीनो में जा रहा है और कहीं ना कहीं भारत की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमी है, उसे बर्बाद कर रहा है। ऐसे में प्रशासन, सबसे पहला ध्यान प्रशासन का होना चाहिए। प्रशासन इन बातों पर ध्यान रखे। अनुरोध रहेगा हमारे उन पीड़ित परिवारों की तरफ से, प्रशासन से भी, कि प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि किस तरह से जब 25,000 रुपये की मनाही है उसके बावजूद लोग गाड़ियों में लाखों रुपए लेकर इन कैसीनो में चले जाते हैं। बात करें बॉर्डर की, बॉर्डर में हमने पूछा कि भाई बॉर्डर पे जांच नहीं होती आप लोग की, तो सिर्फ यही बताया गया कि बॉर्डर पर सिर्फ आई कार्ड देखते हैं और गाड़ियों की या रुपयों की इतनी जांच नहीं होती है। फलस्वरूप लोग सामान के बीच में रुपए भी ले जाते हैं। इसके अलावा हवाला कारोबारियों से तो रुपये मिल ही जाते हैं। तो प्रशासन इस बात का भी ध्यान रखे कि कौन है हवाला कारोबारी, कौन लोग हैं जो इससे जुड़े हैं और इन जुआरियों को पैसे पहुंचा रहे हैं और भारत की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि अचानक से व्यापारी की या किसी युवा की अचानक से अस्वाभाविक मौत हो जाती है।
या फिर अचानक से चलता फिरता व्यवसाय जो अच्छी तरह से चल रहा होता है, अचानक से व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर ताला लगाता है और गायब हो जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ये कैसीनो। ये हम नहीं कहते हैं, ये जो बातें हैं ये हमारे सूत्र ही बता रहे हैं, और ये बातें हम वही बता रहे हैं जो समाज से आई है। ऐसे में अपना दायित्व बनता है कि इस पर रोक लगे। परिवार के लोगों से, मैं माताओं बहनों से भी, माता पिता भाइयों से भी करूँगा कि अपने बच्चों पर, अपने युवाओं पर, अपने जो घर के मुखिया हैं सब पर नज़र रखें कि कल ने वो इस तरह की स्थिति में न पड़े, एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद न हो। और आपसे ये भी बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद हमें अपनी कहानी बताई है कि किस तरह से वो बर्बाद हो गए। तो बने रहिएगा खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, क्योंकि फिर मैं कुछ और विशेष लेके आऊँगा इसी मुद्दे पर। तो देखते रहें हर समय खबर समय। धन्यवाद। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management